ट्रेडिंग से पैसे कमाने के लिए आपको चाहिए एक हाईली एक्यूरेट स्ट्रेटजी। अब जहां हर कोई सपोर्ट, रेजिस्टेंस, ट्रेंड लाइन और कैंडलस्टिक पैटर्न सीख लेते हैं, फिर भी प्रॉफिट नहीं बना पाते क्योंकि उनके पास एक अच्छा सा सिस्टम नहीं होता। और मेरे पास एक क्लियर कट रोड मैप है जिसको फॉलो करके कोई भी अच्छा सा प्रॉफिट बना सकता है, जिसको मैं आज आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। सो प्राइस एक्शन स्ट्रेटजी में हम यूज करेंगे कैंडलस्टिक पैटर्न, ट्रेंड लाइन, सपोर्ट, रेजिस्टेंस और चार्ट पैटर्न। ये सब डॉट्स को कनेक्ट करके हम एक परफेक्ट सिस्टम बनाते हैं और रैंडमली ट्रेड करने के बजाय सिस्टम को फॉलो करते हैं। इसमें आपका फर्स्ट स्टेप है ट्रेंड आइडेंटिफाई करना। यहाँ मार्केट लोअर लो एंड लोअर हाई के स्ट्रक्चर में नीचे आ रहा है, सो ये डाउन ट्रेंड है। लेकिन कई बार आपको ट्रेंड आइडेंटिफाई करने में प्रॉब्लम होगी। आप कंफ्यूज हो सकते हैं कि ये अप ट्रेंड है या फिर डाउन ट्रेंड। ऐसे केस में आपको दूसरे स्टॉक्स फाइंड करने हैं। यहाँ मार्केट डाउन ट्रेंड में है, इसलिए हम सेल साइड की अपॉर्चुनिटी फाइंड करेंगे। सेकंड स्टेप, आइडेंटिफाई इम्पोर्टेंट की लेवल। मैंने बोला इम्पोर्टेंट की लेवल। अगर कोई बिगनर है तो वो कुछ इस तरह से लेवल्स ड्रॉ करेंगे जिसमें सिर्फ कंफ्यूजन होती है, बट हमें थोड़ा सा स्मार्टली काम करना है। प्राइस अभी कहाँ पे है? यहाँ पे। रिसेंट स्विंग कौन सा है? ये वाला। और कौन सा लेवल अभी ब्रेक हुआ है? ये लेवल जो अभी ब्रेक हुआ है। एंड ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर देनी है कुछ इस तरह से। आपका सेकंड स्टेप कंप्लीट हो गया। थर्ड स्टेप, गेम ऑफ पॉसिबिलिटी। तीसरे स्टेज में आपको संभावनाओं की गेम खेलनी है। ध्यान से देखो, यहाँ पे 4 पॉसिबिलिटी हो सकती है। या तो मार्केट इस लेवल से नीचे आए, या फिर मार्केट इस लेवल से नीचे आए, या फिर ऐसा हो कि मार्केट इस स्विंग को ब्रेक करके ऊपर चला जाए, या फिर ऐसा भी हो कि मार्केट यहाँ तक आए बिना ही डायरेक्ट नीचे चला जाए। इसमें और तो कुछ नया नहीं हो सकता ना। देखो, जब वॉर होता है ना, उससे पहले आर्मी का जो लीडर होता है वो प्लानिंग करता है, स्ट्रेटजीज बनाता है। अगर ए प्लान फेल हुआ तो बी, बी फेल हुआ तो सी, सी फेल हुआ तो डी, ए टू जेड उसके पास प्लानिंग होती है। सभी संभावनाओं के बारे में सोचने के बाद ही वो वॉर करता है। आई बात समझ में? इसी तरह हमें भी ट्रेड लेने से पहले ही प्लानिंग कर लेनी है। ट्रेंड डाउन का है तो प्राइस इस लेवल के आसपास आके कोई बीरिश सिग्नल देगा तो मैं शॉर्ट मारूंगा। अगर प्राइस इस लेवल के आसपास आके बीरिश सिग्नल देगा तो भी मैं शॉर्ट करूंगा। अगर मार्केट डायरेक्ट नीचे चला गया तो मैं कुछ नहीं करूंगा। अगर प्राइस ने इस स्विंग को अपर साइड ब्रेक किया तो रिटेस्ट का वेट करके मैं बाइंग की अपॉर्चुनिटी फाइंड करूंगा। ये होती है योजनाएं, प्लानिंग। ये था आपका थर्ड स्टेप, गेम ऑफ पॉसिबिलिटी। फोर्थ स्टेप, एक्शन टाइम। नेक्स्ट स्टेज में प्राइस इस लेवल तक आता है और शूटिंग स्टार बनाता है। शूटिंग स्टार जो इंडिकेट करता है बीरिश प्रेशर और सेलर्स की एक्टिविटी को। लेकिन हम चाहते हैं कि थोड़े और सेलर्स आए। सो नाउ कंफर्मेशन कैंडल शूटिंग स्टार की लो के नीचे क्लोज हुई। अब ये दोनों कैंडल में सेलर्स की एक्टिविटी शो हो रही है। अब हम सेल में एंट्री कर सकते हैं। स्टॉप लॉस रखना है शूटिंग स्टार के हाई से थोड़ा ऊपर और प्रॉफिट टारगेट रखेंगे नजदीकी सपोर्ट के आसपास। आइए देखते हैं आगे क्या होता है। फाइनली हमारा प्रॉफिट टारगेट हिट हो गया। अभी मैंने आपको सिखाया कि इस स्ट्रेटजी में क्या क्या करना है। आगे मैं वो सिखाऊंगा कि क्या नहीं करना है, बट कुछ एग्जांपल्स देखने के बाद हम उस पॉइंट को कवर करेंगे। यहाँ पे मार्केट हायर हाई एंड हायर लो बनाता है, सो ये एक अप ट्रेंड है। स्टेप 1 कंप्लीट। स्टेप 2, ये की पॉइंट को टच करके हम ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर देंगे, रिसेंट स्विंग मार्क कर देंगे और वो लेवल ड्रॉ करेंगे जो हाल ही में ब्रेक हुआ है। स्टेप 2 क्लियर। स्टेप 3, या तो मार्केट इस लेवल से ऊपर जा सकता है, या फिर इस लेवल से ऊपर जा सकता है, या फिर ऐसा भी हो कि प्राइस नीचे आए बिना ही डायरेक्ट ऊपर चला जाए, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि प्राइस इस स्विंग को ब्रेक करके नीचे चला जाए और ट्रेंड बुलिश में से बीरिश में शिफ्ट हो। स्टेप 4, नेक्स्ट प्राइस इस लेवल तक आता है और हैमर कैंडल की फॉर्मेशन बनाता है जो इंडिकेट करता है बायर्स की एक्टिविटी को। लेकिन हम चाहते हैं कि थोड़े और बायर्स एक्टिव हो। नेक्स्ट कंफर्मेशन कैंडल में प्राइस हैमर के हाई के ऊपर क्लोज हो जाती है। अब ये दोनों ही कैंडल में बायर्स की एक्टिविटी है, सो नाउ हम बाइंग में एंट्री कर सकते हैं। स्टॉप लॉस हैमर के लो से थोड़ा नीचे। आइए देखते हैं हमें क्या सीन देखने को मिलता है। अच्छी बात है, हमारा प्रॉफिट टारगेट हिट हो गया। नेक्स्ट एग्जाम्पल में मैं कुछ नहीं बोलूँगा, सारे जवाब देने हैं आपको। चलो आंसर दो। ये कौन सा ट्रेंड है? हायर हाई एंड हायर लो का स्ट्रक्चर है, सो ये अप ट्रेंड है। सही पकड़े हैं। दूसरा स्टेप क्या था? वीडियो को पॉज करो और आंसर अपने दिमाग में रेडी रखो। स्टेप 2, आइडेंटिफाई इम्पोर्टेंट की लेवल। रिसेंट स्विंग ये रहा, वो लेवल जो अभी ब्रेक हुआ, और ट्रेंड लाइन बना देनी है अगर बनती है तो। ट्रेंड लाइन को ज़बरदस्ती नहीं बनानी है।
स्टेप 3, प्राइस यहाँ से ऊपर जा सकती है, यहाँ से ऊपर जा सकती है या फिर डायरेक्ट ऊपर चली जाए। और अगर प्राइस ने इस स्विंग को ब्रेक किया तो मार्केट का ट्रेंड बीरिश हो जाएगा। ऐसा हुआ तो हम सेल की अपॉर्चुनिटी फाइंड करेंगे। स्टेप 4, नेक्स्ट प्राइस इस लेवल तक आता है और बुलिश कैंडल की फॉर्मेशन बनाता है। दूसरी कैंडल भी इस बुलिश कैंडल के हाई के ऊपर क्लोज होती है। क्या अब आप बाई में एंट्री कर सकते हैं? यस, कर सकते हैं। स्टॉप लॉस यहाँ पे और प्रॉफिट टारगेट नज़दीकी रेजिस्टेंस पे। अब कुछ मिस्टेक्स देखते हैं जिसको आपको बिल्कुल भी रिपीट नहीं करनी है। ये ट्रेंड कौन सा है? डाउन ट्रेंड, राइट। अब हम ये 2 की पॉइंट को टच करके ट्रेंड लाइन बना देंगे। अब हम सोचते हैं कि जब प्राइस इस ट्रेंड लाइन के आसपास आके या फिर इस लेवल के आसपास आके बीरिश सिग्नल देगा तब हम सेल में एंट्री करेंगे, क्योंकि ये ट्रेंड डाउन का है। लेकिन यहाँ पे आपको सेल में एंट्री नहीं करनी है। डाउन ट्रेंड है, बीरिश सिग्नल मिला, वो भी इम्पोर्टेंट लेवल के पास, फिर भी आपको यहाँ पे सेल में एंट्री नहीं करनी है। बिकॉज ये नीचे देखो क्या बना, डबल बॉटम। चार्ट पैटर्न वाले लेक्चर में मैंने आपको सिखाया ना कि डबल बॉटम की फॉर्मेशन होने के बाद प्राइस अपर साइड मूव करती है। इसलिए यहाँ पे आपको कैसा भी सिग्नल मिले सेल में एंट्री नहीं करनी है।